बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, कृपया मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर लिया कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको हम विचित्र विचित्र प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग राजा परीक्षित से जुड़ा हुआ है। शीर्षक है जन्मेजय के नाग यज्ञ से कैसे बच निकला तक्षक नाग। पौराणिक कथाओं में यह प्रसंग मिलता है कि एक बार पांडव वंश में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक दिन वन में शिकार करने गए। वहाँ जानवरों का पीछा करते करते वे काफ़ी थक जाते हैं। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। खोजते खोजते वे एक आश्रम में पहुँचते हैं। आश्रम देख राजा को यह विश्वास हुआ कि आश्रम में उन्हें जल अवश्य ही मिल जाएगा। राजा परीक्षित ने आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम के चारों ओर घूमकर देखने के बाद भी कोई व्यक्ति उनको नजर नहीं आया। एक ऋषि अवश्य नजर आए जो अपने आश्रम में बैठे आंख मूंदकर साधना में लीन थे। राजा ने न चाहते हुए भी साधु को कई बार पानी और भोजन मांगने के लिए पुकारा, लेकिन ध्यान में मग्न ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर न पाकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इतना करके वह वापस अपने नगर लौट आए। उधर जब किसी से ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला कि राजा परीक्षित ने उनके ध्यान में लीन पिता के गले में मरे सांप को डालकर उनके पिता का घोर अपमान किया है, तो वह क्रोधित हो उठे। राजा परीक्षित द्वारा अपने पिता के अपमान से दुखी होकर श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर नागराज तक्षक उन्हें डसकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। ऋषि पुत्र की ओर से नागराज तक्षक द्वारा अपने पिता परीक्षित की जीवन लीला समाप्त करने का वृत्तांत सुनकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि मुनियों की सलाह पर नाग यज्ञ कराने का निश्चय किया, जिसे जन्मेजय नाग यज्ञ के नाम से जाना गया। ऐसी मान्यता है कि जन्मेजय नाग यज्ञ हिंडौन शहर से 15 किलोमीटर दूर पूर्व में जगर नदी के पास संपन्न हुआ, जो अब भी कुंडेवा के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ जन्मेजय नाग यज्ञ हुआ उनके विशेष चिन्ह, जिस स्थान पर यह यज्ञ हुआ वहाँ काफ़ी लंबाई चौड़ाई के पत्थरों में दीवार बिना चूने की दिखाई देती है। पहले यहाँ एक विशाल चबूतरे के आकार का रहा होगा, किंतु अब उसका ऊपरी भाग ही दिखाई देता है। अधिकांश भाग मिट्टी से दबा हुआ है। अब तो यह स्थान बांध बनाने के कारण जो जलमग्न में रहता है, किंतु बांध बनने से पूर्व ये पूरा चबूतरा स्पष्ट दिखाई देता था। यज्ञ वेदी के स्थान पर एक छतरी बनी हुई है। छतरी के नीचे एक पत्थर पर 8 सांपों की आकृति उभरी हुई है, जो आपस में लिपटे हुए हैं। छतरी के समीप एक विक्षत भवन में भगवान शिव की 4 फीट ऊंची 3 प्रतिमाएं स्थित हैं। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नाग यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। जन्मेजय ने जब नागों के नाश का यज्ञ किया तो 2 सर्प बचकर निकल गए थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई है, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। उन यज्ञों की अग्नि में मंत्रों द्वारा नागों को खींचकर पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। संभवतः नागों के दाह से जुड़ा होने के कारण ही यह नाम मिला इसको, नागदाह या नाग यज्ञ। मान्यता है कि नाग यज्ञ की प्रचंड यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया। करकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंबा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में करकोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे तो भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वो इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक
परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों की स्तुति करने लगा। उधर जब ब्राह्मणों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र को तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर यज्ञ स्थल तक लाना पड़ा। वहाँ वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांग लिया। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय वह बस अग्नि में प्रवेश करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कौन था तक्षक सांप? 8 प्रमुख नामों में से एक कद्रू का 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रू का पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। जब समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने तक्षक के जसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का श्राप दिया तो वे घबरा गए। अब प्रश्न यही उठता है कि परीक्षित जैसे बुद्धिमान राजा से यह भूल कैसे हो गई। दरअसल सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करने वाले कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह दृश्य ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। समीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने ये अच्छा नहीं किया। वो राजा तो प्रजा का रक्षक है, उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दे दिया जाता। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे थे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खिंचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा, तब आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। ऐसे में उस दिन से राजा परीक्षित ने सांप से अपने को दूर रखने की लाख कोशिशें प्रारंभ कर दी। ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। ये कथा उन्होंने वर्तमान में मुजफ्फरनगर के समीप शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे कही थी। सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, बाहर से कोई जीव वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुप कर आए तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने, जो पांडव वंश के आखिरी राजा थे, उन्होंने तक्षक नाग से बदला लेने का संकल्प लिया, जिसके बाद उन्होंने सर्पमेध यज्ञ या नाग यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में धरती के सारे सांप एक एक के बाद हवन कुंड में जाकर गिरने लगे, जिससे लाखों सांपों की आहुति हो गई। तो यह तो थी जन्मेजय के सर्पमेध यज्ञ की कथा, जो उन्होंने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु से क्रोधित होकर के किया था, तक्षक और अन्य नागों को समाप्त करने के लिए। इसी तरह की अन्य कथाएं भी, धार्मिक कथाएं लेकर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आज यहीं तक। प्रणाम, नमस्कार। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार।